नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना। दोस्तों, आज के अपडेट में बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन योजना में बड़ी खुलासा हुई है। 21 जुलाई आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आने वाले हैं। जिसको भी 3,000 रुपया नहीं मिला था या फिर पिछले कई महीने से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, तो जल्दी पेंशन स्टेटस को चेक करना है। वो आप कैसे चेक करना है वो मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ जाते हैं। दोस्तों, अभी तक क्या है कि आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पिछले 7-8 महीने से पेंशन के पैसे नहीं भेजे गए हैं। और इसी तरह से मैया सम्मान योजना में ये चीज़ें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे पिछले 2500 भी नहीं मिले थे और 7500 रुपये भी नहीं मिले थे। तो आखिर क्यों नहीं मिले थे? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। हालांकि आप लोगों को आगे चल करके मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि सरकार पहले आप लोगों के खाते से पैसे भेजती थी, लेकिन अभी क्या है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में दिसंबर से डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने लगी है। उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में भी अभी डीबीटी से पैसा भेजने लगी है। होता क्या है कि आप लोगों ने जो अकाउंट नंबर दिया था या फिर जो पासबुक दिए थे फॉर्म भरने के टाइम में, अब आप उसमें चेक कर रहे हो कि आपका पैसा आया कि नहीं आया। लेकिन जब डीबीटी से भेज रहे हैं तो बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है। कई बार मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो बोलती है कि मुझे मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिले हैं या फिर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे नहीं मिले हैं। तो क्या है कि जब हम उसका डीबीटी को चेक करते हैं तो मान लीजिए आपने इंडियन बैंक का अकाउंट दिया था, लेकिन आप जब पैसा नहीं आने लगा तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनका मैंने चेक किया तो पता चला कि उनका कहीं पहले से पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुला था, स्कूल के टाइम में खाता खुला था, जिसकी उसको जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि डीबीटी उसका उसी में था। तो जब उसको जानकारी नहीं था और मैंने जब चेक किया तो उसको बताया कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे आ रहे हैं, तब उसने जाकर के इन चीज़ों पर पहल किया और जाके उन्होंने उस खाते से पैसे को निकाले। क्योंकि वो खाते पुराने थे, स्कूल के टाइम के खाते थे, तो वो बंद पड़े थे, डीबीटी उसी में था। तो फिर जब उन्होंने सही करवाया तो उसके खाते में सारे पैसे पड़े हुए थे जो भी सरकार ने पैसा भेजे थे उसी तरह से। तो अब आइए मैं आपको डिटेल्स की ओर लेकर के चलता हूं और वहां से सारे कुछ आप लोगों को क्लियर तरीके से बताता हूं कि ऐसा किसके साथ हुआ था। मैं आप लोगों के बीच में सारे कुछ अपडेट को लेकर के आया हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना या सरकारी जन योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर चलते चलते मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट ये दे देता हूँ कि आप लोगों का वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पिछले जो 3 महीने से पेंशन के पैसे रुके हुए थे वो अब आप लोगों के खाते में आना स्टार्ट हो गया है, जिसकी जानकारी आप ही लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया था। मैं इस जिला से हूं, मुझे 3,000 रुपया एक साथ में मिल गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा पिछले वीडियो में, जहां पर उन्हीं आप ही लोगों के द्वारा कमेंट किया होता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जो अपडेट हमारे पास आए पेपर की कटिंग के माध्यम से, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जो अपडेट है, जो पेपर का कटिंग है, कुछ लोग इसको भी बताते हैं कि आप झूठा वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेपर के कटिंग से ही लेकर के बोलता हूँ। दोस्तों, इससे होता यह है कि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ बोलता हूँ या जो भी साझा करता हूँ तो आपके सामने प्रूफ के तौर पर हम इसीलिए पेपर के कटिंग को रखते हैं ताकि आप लोगों को भरोसा हो। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बोलता हूँ वो आप लोगों के सामने पुष्टि होता है और उसी चीज़ को आप लोगों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पेपर के कटिंग हम नहीं बना सकते हैं, हम नहीं छाप सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो पेपर के कटिंग के माध्यम से है। मैं डेट भी आज भी दिखा दूंगा कि ये कब के पेपर हैं। आप चाहें तो पिछले डेट में जाकर के इसे पेपर को सर्च मारोगे तो आपके सामने जानकारी निकल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के जो पैसे हैं आप लोगों को 3 महीने से रुके हुए थे, जो कि आप लोगों के खाते में मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है राज्य में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को एक साथ 3 महीने की पैसा 3,000 रुपये मिलने वाली है।
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इसकी तैयारी जो है वो पूरी कर ली। पेंशनधारियों को अगला सप्ताह पेंशन की राशि जो है वो मिल जाएंगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार में 11,75,646 वैसे लोग हैं जिन लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वृद्धा लोगों की संख्या है वो 8,99,076 है और विधवा पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं वो 2,51,173 है। उसी तरह से आप दिव्यांग पेंशन योजना में देखा जाए तो 25,397 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पूरे राज्य में पेंशन मिलते हैं, दिव्यांग पेंशन। अब दोस्तों आइए अपडेट की ओर लेकर के चलता हूं, जहां से मैं आपको सारी कुछ ये जो बताएं आप लोगों को घटना वो किसके साथ घटित हुई है और उसका क्या समाधान हो पाए, उस चीज़ों पर चलते हैं। दोस्तों हालांकि ये जो पेपर की कटिंग आप लोगों के साथ में हम रख रहे हैं ये बहुत पुराने हैं, लेकिन यहाँ से आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के बीच में रखा कि बहुत सारे लोगों को किस तरह से पेंशन के पैसे मिले हैं या फिर मैया सम्मान योजना के पैसे मिले हैं, तो यहाँ से आप समझ पाओगे। इसी से मैं आप लोगों को वृद्धा पेंशन योजना में भी और मैया सम्मान योजना के पैसे को लेकर के जो अपडेट है उसमें सारे को समझा दूंगा। यहाँ देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, एकमुश्त 7,500 रुपये के लिए थी परेशान। ईटीवी भारत की पहल पर बैंक ने मदद की मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को तृप्ति को आखिरकार उसके पैसे मिल गए। उन्होंने ईटीवी भारत को शुक्रिया अदा किया। दोस्तों यहाँ पर मैया सम्मान योजना में जो 7,500 रुपये उनको मिलने वाले थे उनको नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली उन्होंने कुछ काम किया, उनको मैया सम्मान योजना की राशि थी वो उसे मिल गए हैं। अब कैसे मिले हैं तो इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, रांची मार्च माह में राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में एक साथ 3 माह की राशि जारी की थी। सभी को एकमुश्त 7,500 रुपये मिले थे। लाभुकों को खुशी का ठिकाना नहीं था। बाजार में चहल पहल बढ़ गई थी, लेकिन रांची के हरमू में रहने वाली मैया सम्मान योजना की लाभुकों को तृप्ति देवी। दोस्तों हालांकि जो हम आप लोगों के बीच में अपडेट को लेकर के आए हैं ये मार्च महीने का है, जिस टाइम मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपये भेजे गए थे उस समय की बात है। लेकिन यहाँ से मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि आप लोगों को जिसको पिछले कई महीने से पेंशन के पैसे या मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो उसको क्या करने से ठीक हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपके खाते में आ रहे होंगे लेकिन आपको जानकारी नहीं होगा, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप लोगों को पेंशन के पैसे या मैया सम्मान योजना के पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि रांची के हरमू में रहने वाली मैया सम्मान योजना के लाभुक तृप्ति देवी है इनका नाम, इनको मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपये नहीं मिले थे। इनके मोबाइल में एक मैसेज आया था कि आपको मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो आपके खाते में पहुंच गए, लेकिन इसको नहीं पता था कि पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। तब इन्होंने जब जांच पड़ताल के लिए निकला, जब ये जांच पड़ताल करने लगी तो इसे पता चला कि बहुत पुराने इसके खाते थे एक्सिस बैंक में, उसी में इसके पैसे चल गए थे। तो इसकी जांच पड़ताल करने पर फाइनली इसको जो है 7,500 रुपये की राशि मिल गई है। यहाँ तक आपने जान लिया। हो सकता है कि अब आपको भी पैसे मिल रहे होंगे जिसकी आपको जानकारी नहीं है, तो उसको कैसे चेक करना है उसके लिए एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी ये चीज़ें चेक कर लोगे कि आपको पेंशन के पैसे या फिर मैया सम्मान योजना के जो पैसे मिल रहे हैं वो किस खाते में मिल रहे हैं। आइए चेक करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको आपके क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर ले रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिख लेना होगा UIDAI। जैसे ही आप UIDAI में लिखते हो उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल साइट खुल करके आ जाते हैं। जो आपके पास पहला ऑफिशियल साइट होते हैं उसी में क्लिक करना है। आपको एक चीज़ यहाँ से हिदायत दे देता हूँ कि आपको फ्रॉड लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आप लिंक की सत्यता को चेक कर लीजिएगा तभी आप क्लिक करिएगा। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह के डैशबोर्ड आ जाएंगे, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करने बोला जाएगा, तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के डैशबोर्ड चलने लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये जब ब्लू वाले आपके सामने आ जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसके बाद आप लोगों का ये जो ब्लू वाला आएंगे जो कि आप देख सकते हैं, इसी में आपको क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन वाले सेशन आएंगे, इसमें लॉगिन करना होगा। इस लॉगिन वाले पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपसे यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और आपका जिस तरह से कैप्चा है उसी तरह से आपको कैप्चा को फिल कर लेने हैं। तो आइए मैं कैप्चा को आपके सामने ही फिल कर लेता हूँ ताकि आप भी इसी तरह से कैप्चा को जो है वो फिल कर लीजिएगा। दोस्तों कैप्चा को फिल कर लिए, आपका जो आधार नंबर होगा आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन विथ OTP वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है
उसमें एक OTP जाएंगे, उस OTP को यहाँ फिल करना होगा। अब दोस्तों आइए OTP को हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस की ओर आपको लेकर के चलते हैं। दोस्तों तो आप लोग अपने आधार कार्ड में एंटर कर लिए हैं। अब जो भी खेला होगा आपके सामने सारे कुछ यही है। तो यहाँ से आप लोगों का जो आधार कार्ड का डिटेल्स है वो आपके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, इसी बीच में आप लोगों को थोड़ा सा ये वाला जो सेक्शन आएंगे बैंक सीडिंग स्टेटस, उसी में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बैंक सीडिंग स्टेटस में क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने ये वाला सेक्शन आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके किस खाते में पेंशन के पैसे या फिर मैया सम्मान योजना के पैसे पहुँच रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों का अपना आधार कार्ड का स्टेटस चेक किया है, तो मेरे खाते में चाहे PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, मैया सम्मान योजना का पैसा हो या पेंशन के पैसा हो, सरकारी पैसा जो भी हमारे खाते में भेजे जाएंगे वो मेरे इंडियन बैंक में आएंगे। और यहाँ पर आपको डेट भी लिखा रहेगा कि आप किस दिन का आपको DBT हुआ था। तो देख सकते हैं मेरे वाले केस में जो है वो 14 तारीख 2 महीना 2021 में ही DBT हुए हैं, जो कि आप लोगों के सामने इस तरह के दिख करके आ जाएंगे। तो आपको भी पता कर लेना है कि आपका किस खाते में आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि किस बैंक में यहाँ आ रहे हैं, वो बैंक का नाम लिख देंगे, उसके बाद डेट भी लिख देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा और देख लेना है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ये जो आपके सामने ग्रीन वाला टिक है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर एक्टिव लिख रहा है तब आप समझोगे कि आपका सारा कुछ सही है और आपके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इनएक्टिव दिखा तो समझ जाइए कि आपका DBT लिंक नहीं है। आपको DBT लिंक करना होगा, तभी आप लोगों को कोई भी सरकारी योजना के जो लाभ हैं वो आपके खाते में आ पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट छूट जाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।